आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बस पर 3 तरफ से अंधाधुंध फायरिंग, बाइक पर आए थे आतंकी। दुल्हनिया का हाथ थामे पटना पहुंचे तेजस्वी यादव, राबड़ी ने नई बहू की उतारी आरती। ओमिक्रॉन, ब्रिटेन में तूफानी लहर की चेतावनी, 75,000 मौतों की आशंका। आधी रात विश्वनाथ धाम पहुंचे पीएम मोदी, बनारस रेलवे स्टेशन का भी किया निरीक्षण। ममता का कांग्रेस को गोवा से साफ संकेत, जिन्हें भाजपा को हराना है वे आए हमारे साथ। रूस के स्कूल में 18 साल के स्टूडेंट ने खुद को बम से उड़ाया, हुई मौत, 8 छात्र घायल। गणतंत्र दिवस पर मध्य एशियाई देशों के नेताओं को आमंत्रित करने पर विचार। करीना कपूर और अमृता अरोरा कोरोना पॉजिटिव। अंकिता लोखंडे की हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें आई सामने। और मिस्ट्री गेंद पर चौके बाबर आजम, बिना रन बनाए आउट। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस की बस पर सोमवार शाम आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। घटना में 12 जवान बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। जेवन इलाके में बाइक सवार आतंकियों ने तीनों तरफ से बस को घेरकर फायरिंग की। इस वारदात को अंजाम दिया गया। अब सुरक्षा बलों ने इलाके में पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। पीएम मोदी ने दुख जताते हुए हमले की पूरी जानकारी मांगी है। जम्मू कश्मीर में इस पुलिस बल को आमतौर पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए तैनात किया जाता है, इसलिए इन जवानों को सिर्फ लाठी और ढाल ही दी जाती है। वहीं आमतौर पर एक सशस्त्र पुलिसकर्मी उनके साथ गाड़ी में सवार रहता है। रिपोर्ट के अनुसार जब पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पूरी करके जेवन स्थित पुलिस मुख्यालय लौट रहे थे, तभी घात लगाकर बाइक सवार आतंकियों ने बस को तीनों तरफ से घेरकर फायरिंग शुरू कर दी। हथियार न होने से पुलिसकर्मी दहशतगर्दों की इस फायरिंग का जवाब नहीं दे सके। साथ ही यह बस बुलेट प्रूफ भी नहीं थी, इसलिए हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को बचने का कोई मौका नहीं मिल पाया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सोमवार की शाम अपनी पत्नी रेचल के साथ पटना पहुंचे। दुल्हनिया का हाथ थामे तेजस्वी एयरपोर्ट से बाहर निकले। इस दौरान गुलाबी रंग के सूट में रेचल काफी खूबसूरत लग रही थी और उनके हाथों में सिंघोरा था। इधर खरमास से पहले बहू के गृह प्रवेश की तैयारियों के लिए पटना आई मां राबड़ी देवी ने आवास पहुंचने के बाद नई बहू और बेटे तेजस्वी की कार में ही आरती उतारी। ब्रिटेन में दुनिया के पहले ओमिक्रॉन संक्रमित शख्स की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने चेतावनी जारी किया है कि देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप की तूफानी लहर आ गई है, जिसे रोकना जरूरी है। यहाँ यह वेरिएंट अभूतपूर्व ढंग से फैल रहा है। सभी संस्कारों में ओमिक्रॉन का हिस्सा 40% होने के कारण यहाँ टीके की अतिरिक्त खुराक पर जोर दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कर इस देश को समर्पित कर दिया है। वे 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं। वाराणसी पहुंचते ही पीएम मोदी सबसे पहले काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव मंदिर में आशीर्वाद लेने पहुंचे। पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। काल भैरव मंदिर से पीएम मोदी क्रूज से ललिता घाट पहुंचे और गंगा में डुबकी लगाने के बाद बाबा विश्वनाथ के धाम में दाखिल हुए। लोकार्पण के बाद धाम के मजदूरों के साथ भोजन भी किया। काशी विश्वनाथ धाम से रात 1:13 पर पीएम मोदी बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को देखा। स्टॉल पर मौजूद दुकानदारों का हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी का प्रचार तेज कर दिया है। सोमवार को 2 दिवसीय दौरे पर गोवा पहुंची ममता बनर्जी ने भरोसा जताया है कि राज्य में उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव जीत जाएगी। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि यदि गोवा में कोई भाजपा को हराना चाहता है तो फिर उसे टीएमसी के साथ आना होगा। उन्होंने कहा, यदि कोई भाजपा को हराना चाहता है तो फिर उसे हमारा समर्थन करना चाहिए। गोवा को सुंदर, विनम्र और विद्वान राज्य बताते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी पार्टी यहां सत्ता को नियंत्रित करने या फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आई है। हम अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए यहां गोवा के लोगों की मदद करना चाहते हैं।
रूस की राजधानी मॉस्को से करीब 100 किलोमीटर दूर एक स्कूल में एक छात्र ने खुद को बम से उड़ा लिया। इस छात्र की मौत हो गई है। घटना के वक्त उसके आसपास कई दूसरे स्टूडेंट्स भी मौजूद थे। इनमें से 8 घायल बताए गए हैं, जबकि एक की हालत गंभीर है। खुद को बम से उड़ाने वाले स्टूडेंट की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। पुलिस के मुताबिक इस मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। मारे गए छात्र के दोस्तों से पूछताछ की जा रही है। भारत आगामी गणतंत्र दिवस समारोह में मध्य एशियाई देशों के शीर्ष नेताओं को आमंत्रित करने पर विचार कर रहा है। यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब भारत इस क्षेत्र के साथ अपने संबंधों को विस्तार दे रहा है। इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने रविवार को बताया कि उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य और तजाकिस्तान के नेताओं को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने अन्य विकल्पों के चयन की संभावना से इनकार नहीं किया है और कहा है कि मेहमानों की सूची को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। करीना कपूर खान और अमृता अरोरा का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है और इस बात की जानकारी समाचार एजेंसी ANI ने दी है। समाचार एजेंसी ANI ने अपने ट्वीट में लिखा है, करीना कपूर खान और अमृता अरोरा का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। दोनों ही कोविड नियमों की अवहेलना करते हुए कई पार्टियों में शामिल हुई थी। BMC ने उन सभी लोगों के लिए RT-PCR टेस्ट करवाने के आदेश जारी किए हैं जो इन दोनों के संपर्क में आए हैं। टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे के प्री वेडिंग फंक्शन की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। मेहंदी सेरेमनी के बाद पवित्र रिश्ता फेम अंकिता लोखंडे की हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। एक्ट्रेस की हल्दी सेरेमनी में दोस्तों ने खूब धमाल मचाया है। अंकिता लोखंडे की हल्दी सेरेमनी में उनके खास दोस्त अमृता खानविलकर ने खूब धमाल मचाया और उनके साथ साथ अमृता ने विकी को भी खूब हल्दी लगाई। कराची में पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच पहले T20 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद क्रिकेट फैंस ने नहीं की होगी। दरअसल पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले T20 में 2 गेंद का सामना करते हुए 0 रन पर आउट हो गए। बाबर का विकेट अकील होसिन ने लिया। स्पिनर अकील ने अपनी रहस्यमयी गेंद पर बाबर को चकमा दिया और उन्हें विकेट कीपर के हाथों कैच कराकर पवेलियन की राह दिखा दी। आउट होने के बाद बाबर भी चकित नजर आए। साल 2021 में यह चौथी बार है जब बाबर 0 रन पर आउट हुए हैं। एक कैलेंडर ईयर में बाबर सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने वाले पाकिस्तानी कप्तान भी बन गए हैं।